सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला अपनी भीतर की सारी अविद्या को दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए आर्यत्व प्राप्त करने वाला भगवान का वह आर्य सावक संघ। प्रथमतः इन 3 रत्नों को अभिवादन करते हुए इस 7 दिन के यह भगवान बुद्ध ने जो पटिच्च समुत्पाद का, जहाँ पठान के आधार पर जो पटिच्च समुत्पाद की एक एक कड़ियों को सुव्याख्या सुस्पष्ट किया, ऐसे 7 दिन का जो पठान पाली का जो सूत्र पठन यहाँ पर हुआ है, न जाने ये भगवान की वाणी है। पहले तो बुद्ध शासन समापन की ओर जब जाते हैं तो यही इसी वाणी को ये लुप्त होना पड़ता है, लुप्त हो जाती है। जड़े हैं यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। पटिच्च समुत्पाद यही तो सद्धर्म है, यही तो धर्म है। जहां जहां वे जाया करते थे भगवान पटिच्च समुत्पाद को ही समझाते थे। दुख दुख समुदय की 12 कड़ियां और दुख निरोध गामिनी पटिपदा की 12 कड़ियां, अनुलोम प्रतिलोम पटिच्च समुत्पाद का ही उपदेश किया करते। तो यूं ही है तो कठिन, लेकिन इस सद्धर्म को सुव्याख्या जैसे किए, अलग अलग व्यक्ति के स्वभाव विशेष को देख करके अलग अनन्य कम्मठान द्वारा जो शमत भावना के हो या विपश्यना भावना के कम्मठान उचित रूप से जैसे दे दिया है, तो बड़ा मंगलकारी बुद्ध का शासन भगवान की वाणी है। भगवान यहाँ बोध गया जो इसी महाभद्र कल्प में 5 सम्यक संबुद्ध होंगे, जो इसी महाभद्र कल्प में कोणागमन ककुसंद काश्यप, चौथे सिद्धार्थ गौतम और 5वें आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध। तब तक तो हानि नहीं होगी, लेकिन इस बुद्ध शासन की जो चढ़ाव उतार की बाधाएं जो प्रकट होती है उनमें सामना करना पड़ता है। अभी तो कितने स्थूल चित्त वाले लोग हैं, तो भला इस स्थूल चित्त वाले लोगों को बार बार नहीं तो ये स्मरण हो बुद्ध शासन की जो नींव है, भगवान के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष जो जड़ से कथन करने की जो समाहितता, जो आधारशिला, जो नींव है, वो नींव ही अगर खत्म होती है तो बुद्ध शासन में जो उतार आ जा करते हैं, तो अलग अलग जहाँ उतारों का सामना करना पड़ता है, ये सारी मार बाधाएं होती है। बुद्ध शासन में जो चढ़ाव उतार आते हैं, बुद्ध शासन कैसे फला हुआ फुला हुआ होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वितीय बुद्ध शासन की जो आधारशिला नींव बने, जिन्होंने फिर से 2500 साल के बाद में फिर से 3 शरण और 5 शील और 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर चढ़ा करके यह सद्धर्म की नींव डाली। द्वितीय बुद्ध शासन की जड़ें बलवत्तर की। इतना ही नहीं, छठा जो संगाई हुआ, जिसमें 1954 से लेकर 56 तक 2 साल तक 2500 भिक्षुओं ने इकट्ठा आकर के 84,000 धम्म स्कंद का संगायन किया। भगवान की वाणी के द्वारा 82,000 धम्म स्कंद और बाकी अर्हत पके हुए सावक बुद्धों द्वारा जो 2000 धम्म स्कंद का कथन किया, जिनसे 21,000 सुत्त पिटक में, 21,000 विनय पिटक में और 42,000 अभिधम्म पिटक के 84,000 धम्म स्कंद का कथन किया। भगवान की वाणी स्वयं अपने आप में कितनी परिपूर्ण और परिशुद्ध है। इस परिशुद्धता को समझने के लिए हर संप्रदाय के सारे जो लोग, सारे देश के सारे देशवासियों दुर्लभो बुद्धो उत्पादो इमस्मिन् लोके, अरे बुद्ध का उत्पाद होना कितना दुर्लभ होता है। बुद्ध उत्पन्न ही नहीं हुए तो क्या लोगों का मंगल। कितना करुण चित्त महाकारुणिक है, अपने करुण चित्त को सारे सद्धर्म को बांटते हैं, स्वयं अपने दुखों को कैसे दूर करे,
मुक्ति की अवस्था को कैसे प्राप्त किए, तो यही वह भूमि का स्थल है, बुद्धों की उत्पत्ति का स्थल, जहाँ बोधिसत्व का आखिरी महाबोधिसत्व का जन्म हो, बुद्धत्व प्राप्ति या महापरिनिर्वाण हो। ये तीनों घटनाएं संसार में जो भी भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य काल के सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले महापुरुष होंगे, तो सभ्य बुद्धा समसम, सभी बुद्धों का बुद्धत्व प्राप्त करने वाले आखिरी के जीवन वाला जो महाबोधिसत्व का जीवन, वह भी जीवन वैशाख पूर्णिमासी के दिन ही उनका जन्म हुआ। जैसे सिद्धार्थ गौतम का लुम्बिनी में हुआ, बोधि प्राप्ति बोध गया में हुई है, तो वैशाख पूर्णिमासी के दिन। और कुशीनगर में महा जो परिनिर्वाण हुआ है, तो कुशीनारा में हुआ है, वो भी वैशाख पूर्णिमा से। सभ्य बुद्धा सब समान, तो इसलिए बुद्ध जयंती बुद्ध की मनाई जाती है, बुद्ध की मनाई जाती है, सावक बुद्धों की मनाई जाती है, भिक्षुओं की नहीं। भिक्षु सर्वसाधारण भिक्षु, लेकिन हमको गृहस्थों की आदत है, बस हमारा जन्मदिन आ गया तो न जाने कितने ठाट बाट में कितनी आसक्ति, कितना लगन, पहचान नहीं पाते। बड़े बड़े उपादान है, कितने उपादान, चारों महा जैसे पहाड़ है, काम उपादान, तृप्ति उपादान, जो अत्वाद उपादान और शीलवृत्ति उपादान, ये चारों इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं जो हमारी हानि ही करते हैं, लेकिन होश नहीं है। बेहोशी में रहते हुए पटिच्च समुत्पाद को कैसे समझ पाएंगे। इसलिए पठान की जड़ें, ये ऐसी हालत ये अगर खत्म हुई तो बुद्ध शासन की नींव हिलती है। तो इसलिए इनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए हर साल यह शुद्ध पठन होगा। आगे चल करके जहाँ पठान की धारा को जैसे जैसे बलवत्ती होगी, तो द्वितीय शासन बुद्ध शासन की जड़ें मजबूत होगी, ताकि बुद्ध शासन हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। बुद्ध उत्पन्न ही नहीं होते तो कहां से ये सद्धर्म मिलता है। इसलिए भगवान ने पांचों बातें कैसे कही है। दुर्लभो बुद्धो उत्पादो इमस्मिन् लोके, दुर्लभो मनुष्यो भाव, मनुष्य जन्म भी कितना दुर्लभ है। अरे मनुष्य जन्म हुआ, अगर सद्धर्म नहीं मिला तो दुर्लभ हो धम्म श्रवण। मनुष्य है, लेकिन संघ में कोई प्राप्त करता है, प्रवेश करता है, गृहत्यागी बनता है, तो प्रवज्जितों का जीवन कितना दुर्लभ हो, अपज्जित दुर्लभ हो धम्म श्रवण। इससे आखिरी की जो बात भगवान ने कही, दुर्लभ हो श्रद्धा संपत्ति, दुर्लभ हो श्रद्धा, बुद्ध धर्म और संघ के गुणों के प्रति कितनी श्रद्धा हो। हमारी श्रद्धा श्रुतमय ज्ञान वाली श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा चिंतनमय ज्ञान वाली श्रद्धा है। बड़ी लंगड़ी लूली होती है, खंडित होती है, मिथ्या श्रद्धा होती है। इसीलिए इसलिए मिथ्या होती है, ये काम उपादान, ये दृष्टि उपादान कितनी सारी मिथ्या दृष्टियों के बातों में रगड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। अपने आप में स्वयं को बड़े पंडित कहलवाने वाले लोग कैसे भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान इत्यादि 18 प्रकार के संप्रदाय का उत्पन्न हो, जिनके हाथ में जो भगवान की लगी, भगवान का पड़ा, बस वे अपनी बातों को रगड़ते हैं। भगवान की वाणी को भी वाणी पर ही जो बुद्ध के अनुयायी हो उनकी ही श्रद्धा लेंगे, बाकी औरों की क्या। जो स्वयं अपने आप को बड़े बड़े भिक्षु, बड़े बड़े स्वयं को बड़े बड़े विद्वान मानते हैं, कितनी श्रद्धा लगनी है। बुद्ध के 9 गुणों की, धम्म के 6 गुणों की और संघ के 9 गुणों के प्रति श्रद्धा ही नहीं। एक भगवान के 9 गुण, सद्धर्म के 9 गुण, रोज बुद्ध धम्म संघ वंदना करते हो, मौखिक होगे बोलते रहते हो, अच्छी है तो कम से कम बुद्ध के गुणों का गायन करते हो, स्मरण करते हो, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा
बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 6 गुण और संघ के 9 गुण, 2400 गुणों का व्यक्ति कर एक एक गुण अभिधम्म में एक एक बुद्ध का, धम्म का, संघ का गुण, उसकी परिपूर्णता और परिशुद्धता अभिधम्म में बहुत सारी खामियों को जो भी है वो स्पष्ट करने की कोशिश की। एक एक गुण अपने आप में इतना परिपूर्ण और परिशुद्ध है जिसमें जोड़ तोड़ करने लायक कुछ भी नहीं रखा भगवान ने। बुद्ध धम्म संघ के गुणों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा मिथ्या नहीं है, श्रद्धा सम्यक हो तो सम्यक श्रद्धा के लिए बड़े यह बुद्ध के, धम्म के और संघ के गुणों के प्रति ये श्रद्धा बोधि के आधार पर, बोधि मिथ्या नहीं, वो सम्यक है, बल है, श्रद्धा बोधि है। एक बार श्रद्धा उमड़ पड़ी, बोधि का ज्ञान है, इसलिए कोई भिक्षु उनके स्वभाव के विषय, स्वभाव विशेष के रूप में जो भगवान के संपर्क में आए, इनकी बल का श्रद्धा, वीर्य, सती, प्रज्ञा, समाधि, बल भी है और इंद्रिया भी है। बोधि को धारण करने की प्रक्रिया से जो चले तो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसलिए हमारी श्रद्धा अंधी ना हो, बहिरी ना हो, लंगड़ी ना हो, मिथ्या ना हो, सम्यक हो। ये बुद्ध के, स्तंभ के और संघ के 2400 गुणों के प्रति, इस विद्या के गुणों के प्रति, शमक भावनाओं के आनापान से हम 40 जो शमक भावनाओं की कम्मठ ठानों के जड़ों को समझने के प्रति, विपश्यना कम्मठ ठान विशेष रूप से समझने के प्रति, विपश्यना कम्मठ ठान का अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरते हो तो ये सम्मस्य ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निबिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, 200 ज्ञानों की प्रक्रिया बड़ी तरसपसी गहरा में जाकर के समझे। कोई बात होगी ये तो अनन्य, हम अभी तो कितने सारे देशों में जाकर के आए, अलग अलग भिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार से लोग अभ्यास करते हैं, तो क्या होगा? विभिन्न प्रकार से अभ्यास क्या करते हैं, न जाने यहाँ पर भी कैसे कितनी सारी बाधाएं उमड़ पड़ती है, तो उन्हें कितनी सारी बाधाएं। इसलिए जो मान है ना, बंधन है, जो अरे हमारे गुरुजी है ना, हमारे गुरुजी ने ये पढ़ा है, तो गुरुजी का कहना तो ये आचरण कल्प हो जाता है, पता नहीं। इसलिए अलग अलग बाकी और संप्रदायों से हम जो नहीं कम से कम उनके श्रद्धा भाव की जड़ें परिपूर्ण हो ऐसे बोल नहीं पाते। लेकिन जो धीरावादी संप्रदाय, जो स्थविरवादी, भगवान की बोल 84,000 जन्मस्कंद की जो वाणी है उस पर श्रद्धा रखने वाले लोग कम्मठ ठानों का अभ्यास करने की प्रक्रिया से कितने भूलभाल गए। इसलिए भगवान की वाणी पर स्वयं भिक्षुओं की हो, स्वयं बड़े बड़े अपने को बड़े विद्वान समझने वाले लोग हो, तो भगवान की वाणी को बड़े तरसपसी गहरा में जाकर के समझे, ताकि सभी भ्रम और भ्रांतियों से छुटकारा पा सके और सद्धर्म की जितनी सारी बाधाएं, मार्ग बाधाओं को दूर करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, कल्याण मित्र के रूप में अगर आप सक्षम नहीं हुए तो सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार नहीं। हमको लगता है भगवान ने चरत रिकवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, तो बार बार हम भी हो चाहे अनन्य लोग हो, बार बार इस भगवान के उपदेश को दोहराते हैं। तो भगवान ने ये उपदेश गहरे गहरे नथु भैरों को नहीं बोला, जिन्होंने अर्हत को प्राप्त किया, अभिज्ञाओं का तो जो प्राप्ति जिन्होंने की हो, एक भिक्षु एक ही दिशा में अकेला जाया करता। सामने वाला जो व्यक्ति, जो 390 प्रकार के स्वभाव वाला व्यक्ति, रागमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक, बुद्धिमूलक, भयमूलक, इतरमूलक, किसी प्रकार की स्वभाव विशेष वाले जो व्यक्ति हो, वह अगर उनके सामने आए, उसके स्वभाव विशेष को देख करके उनके कम्मठ ठानों के समझ कम्मठ ठानों का अभ्यास करवा लेते थे और उनके विपश्यना भावना का विशेष रूप से अभ्यास करवा लेते थे। बड़े बड़े बुद्ध शासन की यह पहली मात्रा में जितनी 10 कामिकाओं के घरों की प्रक्रिया जिनकी पूरी हुई, धर्म के संपर्क में आए, धम्मदायक बने, तब गृहस्थों को भी और गृहिया को भी बड़ा लाभ हो। भले लोग जो भी लोग बड़ा परिश्रम करते हैं, इसीलिए श्रमण संस्कृति कहा गया है, बड़ा परिश्रम पुरुषार्थ करना होता है। अगर पुरुषार्थ करना ही हमको लगे तो बाबा साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब ने फिर से ये बुद्ध शासन की नींव बने, आधारशिला बने सारे विश्व को। ये बोधिसत्व छठे संकाय में
दोहराया गया। बोधिसत्व हम बाबा साहब को मानते हैं, केवल जानते नहीं ना। बहुत सारी भ्रम भ्रांतियों में लोग रहते हैं, इसलिए सभी भ्रम और भ्रांतियां दूर हो जाए। और जो बाबा साहब ने इस देश का जो संविधान जो लिखा हुआ है, एक तरफ तो बाबा साहब यहाँ मूलभूत अधिकारों की बात किसी देश के राज्य घटनाओं में नहीं है, क्योंकि बोधिसत्व का चित्त है। इसलिए ये कि देशों को लागू होने वाला ये संविधान नहीं है। जहाँ जहाँ स्थितंतर आ जाएंगे, यहाँ तक कि नेपाल अपना नजदीक का देश, जहाँ प्रधान वो माओइस्ट पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन उनको ये बाबा साहब का संविधान देखना पड़ा। मार्क्स का जो जाहिरनामा है वो क्या उनके लिए अधूरा पड़ गया? लेकिन बाबा साहब का संविधान कम्युनिस्टों को, माओवादियों को यहाँ तक देखना पड़ता है। तो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, यहाँ जहाँ धार्मिक राजा हो, ऐसे धार्मिक राजा कोई ऐसे टपकता नहीं। जो कोई व्यक्ति धर्मदायक बने, सम्राट अशोक के समय में जैसे बुद्ध शासन कितना फला फूला, देश विदेश में अरहर भिक्षुओं को सम्राट अशोक ने, जो मोगरी बुद्ध शिष्य उनके द्वारा देश विदेश में भेजे गए। ये सारा भिक्षु संघ यहाँ आता है, कितना देश विदेश के लोग, जहाँ हमलावर नहीं हुए इसलिए वो टिका रहे। लेकिन यहाँ इस देश में बड़ा हमला हुआ, इसलिए यहाँ जो जड़ें वो हिल गई। इसलिए फिर से जड़ें जमाने की कोशिश, बहुत परिश्रम लेना पड़ेगा। इस बुद्ध शासन में जन्मे हो तो बड़े अपने आप को भाग्यशाली मानते हो, तो यहाँ जो पांचों बातों को बड़ी गंभीरता से समझेंगे। श्रद्धामूलक स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है, सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने में माहिर होता है, सक्षमता आ जाती है। इसीलिए अभी क्योंकि बुद्धवाणी में इतना सारा यहाँ बवंडर खड़ा हुआ है, इसलिए सभी भिक्षुओं को, सभी वैचारिक मंथन करने वाले उपासक उपासिकाओं को आह्वान करता हूँ कि हर साल इस बुद्ध पूर्णिमा में यहीं पर गुजारे, ताकि सभी सम्यक संबोधि की मैत्री यहाँ मिल जाती है। हम पारमिताओं की बात करते हैं, 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं की बात करें। जब तक कि 300 पारमिताओं का पहाड़ कोई व्यक्ति खड़ा नहीं कर पाता, तो 32 लक्षण और 80 अनुरेजन उसके शरीर पर स्थापित नहीं होते। नामुमकिन बात है, प्रकृति के बना बनाए नियम। तो भला यहाँ इस तादाद में जो भगवान की जो जड़ें हैं, भगवान बुद्ध की मूल वाणी है, जो धक्का लग गई तो बुद्ध शासन में उतार देखे जा सकते हैं। इसलिए उतारों का सामना करने के लिए भगवान की वाणी है 84,000 धम्म स्कंद वाली, फिर से संगायन करने की यह नौबत आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रम और भ्रांति में लोग जी रहे हैं। भिक्षु संघ में भी और अनन्य उपासक उपासिकाओं में भी यह भगवान की वाणी पर श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए भगवान की मूल वाणी जो 84,000 धम्म स्कंद का फिर से संगायन करना होगा, और अनन्य जो पूजनीय देश विदेश का जो भिक्षु संघ इकट्ठा आकर के फिर से बुद्ध ये साथ में संगायन की जोरों शोरों से तैयारी करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी बुद्ध शासन की नींव सद्धर्म के आधार पर उनकी नींव जड़ों को बलवत कर पाए, और सद्धर्म के प्रचार एवं प्रसार करते हुए सारे विश्व को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत होती है। बुद्ध से, भगवान बुद्ध के सद्धर्म से ही टूटे हुए मनों को जोड़ा सकता है, सारे सांप्रदायिक दीवारें टूट जा सकती है, और सारे विश्व में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तीनों शरणों में जैसे जैसे लोग प्रतिष्ठित होंगे, सारा विश्व अभी केवल नाम से, लेकिन स्वयं कर्म से, नाम से बुद्धिस्ट रहने में लाभ नहीं, कर्म से कोई बुद्धिस्ट होता है, जो धर्म से, धर्म धारण करते हुए धर्मचारी बनता है, धर्मचारिणी बनती है, तो लाभ होता है। यहाँ इस पुण्य भूमि पर आए हो सभी सम्यक संबुद्धों की करुणा और मैत्री धारण ग्रहण करने के लिए। हम क्या बुद्धों को मैत्री देंगे? हमको पावर है, हमका टावर उतना नहीं है हमारा सबका,
हम सभी देश के सारे लोग, चाहे भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिकाएं यहाँ इसलिए आते हैं भगवान की सभी सम्यक संबुद्धों की मैत्री, सभी पच्चे बुद्धों की, सभी सावक बुद्धों की मैत्री, सभी निर्वाण सत्वों की मैत्री, यहाँ तक के भू देवता हो, चतुर महाराजी देवता हो, रूप भूमि के देवता हो, उनकी मैत्री हम स्वीकार करने के लिए, मैत्री लेने के लिए, अपने सम्यक संकल्प को दोहराने के लिए यहाँ इस बुद्ध भूमि पर आते हैं, बुद्ध की जन्म भूमि पर आते हैं। तो सम्यक संकल्प करें, कम से कम, अरे बाबा साहब ने बात की थी, अरे कम से कम बोध गया हो, लुम्बिनी हो, कुशीनगर हो, सारनाथ हो, ये चारों स्थान है ना, जो चारों स्थान बड़े पुण्य, चारों धाम कहे जाते हैं। लोग तो यही भूलभाल गए, प्रतिक्रांति के बाद में चारों धाम अलग अलग कहे गए। गंगा नदी का नाम सुनते ही हमारा माथा भड़क जाता है। हम जब बुद्ध वंश पढ़े तो बुद्ध वंश में हर एक सम्यक संबुद्ध के जीवन काल में गंगा नदी का अस्तित्व होता ही है। ये एक ही बुद्ध की बात नहीं है, त्रिपिटक का हिस्सा है। सभी सम्यक संबुद्धों के जीवन के काल में गंगा नदी का अस्तित्व दिखता ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हर सम्यक संबुद्धों के काल में गंगा नदी का अस्तित्व रहता है, तो धर्म गंगा कही जाती है। तो भले नहीं तो गंगा नदी का नाम लेके वहां पर कोई नहाए धोए तो अपने चित्त को कैसे शुद्ध कर ले, बिल्कुल नामुमकिन बात है। लेकिन इस प्रकृति के कुछ बने बनाए नियम हुआ करते हैं कि सभी बुद्धों की, भूतकाल के हो, वर्तमान के हो, या भी भविष्य काल में जब इसी महाभद्र कल्प में जो आर्य मैत्रेय आएंगे, ये बुद्ध शासन कम होगा और फिर धीरे धीरे ये आयु कम होगी मनुष्य की, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। 10 साल तक गुजरेंगे, 10 साल में ही बस, 5 साल में शादी ब्याह यो तो लड़के बच्चे हो जाएंगे, तो 10 साल में इतनी कम आयु होगी। और फिर से ये पुण्य कर्म करने के आधार पर फिर से ये आयु इतनी बढ़ेगी कि 1 लाख वर्ष तक मनुष्य की आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। हम लोग तो विश्वास नहीं कर पाते। बुद्ध की वाणी 1 लाख तक, या आने वाले समय समृद्ध, यही इसी जो बोधि वृक्ष है ना, ये बोधि वृक्ष है, अभी जो पीपल का वृक्ष है बोधि वृक्ष है, लेकिन आने वाले समय संबंध जो अजीत नाम उनका होगा, अजीत नाम होगा, तब तक ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहेगा हम नहीं जानते। लेकिन इस बोधि जो वृक्ष है पीपल का, इसी स्थल पर नागा बोधि वृक्ष बढ़ेगा, और नागा बोधि वृक्ष के तरह भगवान जो आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध जिनका नाम अजीत होगा, वह आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध होगा। फिर भी 80,000, ये 24 असंख्य या 80,000, हर बुद्ध शासन में 24 असंख्य या 80,000 देवता और मनुष्यों को लाभ हो। बड़ी बड़ी मात्रा में भिक्खु भिक्खुनियां होंगे आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध के काल में, लेकिन हर सम्यक संबुद्ध के काल में 24 असंख्य या 80,000 देवता और मनुष्य लाभान्वित होते। प्रकृति का बना बनाया नियम, चाहे वो 4 असंख्य 1 लाख कल्प, 8 असंख्य 1 लाख कल्प, 12 असंख्य 1 लाख कल्प, इस 16 असंख्य 1 लाख कल्प, कितनी भी जीवन यात्रा में से गुजरते हैं, जो भी बोधिसत्व विद्या को प्राप्त करते हैं, महापुरुष उत्पन्न होते हैं। तो अनेक जीवन में वे तो सम्यक संबोधि प्राप्त करने की जीवन धारा में, जीवन में ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते, जैसे सिद्धार्थ गौतम चक्रवर्ती सम्राट। अपनी काया का त्याग करने की यह माघ पूर्णिमा से 3 महीने के बाद मैं मेरी काया त्यागूंगा, वहां पर युद्ध कुशीनारा में करूंगा, ऐसी जैसे घोषणा की। आनंद भिक्षु कहने लगे, नहीं नहीं भगवान, वो बंजर जगह पर क्या वैसे वहां पर अपनी काया को त्याग क्यों करेंगे? मुझे नहीं पता कि मैं जीवन काल में चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती, और उन दिनों वह कुशीनगर सारे विश्व की कैपिटल प्लेस। तो भला यही बात है जहाँ जहाँ हम, इसीलिए जैसे जैसे संगाय ने रिमार्क किया बाबा साहब ये बोधिसत्व, तो हम लोग 14 अप्रैल को, जैसे पूर्व के इधर प्राचीनतम यह पारंपरिक लोग जो 14 अप्रैल से नया बुद्धिस्ट साल मनाते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन वह मनाते हैं वैशाख पूर्णिमा। मतलब ना अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो धाराओं में लिखा है, लेकिन ये तो बात
सभ्य बुद्धा समसमा, सभी सम्यक संबुद्ध को जो बोधि प्राप्त करने वाले, जो बोधिसत्व आखिरी के जीवन काल में जो सम्यक संबोधि को प्राप्त करते ही है। लेकिन जब चक्रवर्ती सम्राट होते हैं तो सूक्त रूप में 32 लक्षण एवं 80 अनुरंजन होते, लेकिन अस्पष्ट होते। सिद्धार्थ गौतम का भी जन्म हुआ लुम्बिनी में, तो 32 लक्षण और 80 अनुरंजन सुस्पष्ट नहीं हुए, सुआख्यात नहीं हुए। लेकिन यहाँ जब बोधि प्राप्त करते हैं, जो रश्मियां खुल जाती, षड़वर्णीय प्रकाश आलोक प्रकट हो जाता है, एक एक लक्षण स्पष्ट रूप में गहराई से देखने को मिल जाते हैं। बोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध का जन्म का यही स्थल है, प्रकृति की नाभि है, केंद्र है। इसलिए यह स्थल कितना पुण्य क्षेत्र है, कितना पुण्य क्षेत्र है। बड़े भाग्यशाली हो जो लोग यहाँ पर इस भगवान सभी सम्यक संबुद्धों की मैत्री कैसी विशाल मैत्री, सब सर्वत्र जानने वाले कौन कौन क्या क्या है। अभी उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनका अस्तित्व रहता है नहीं रहता है, यह तो अव्याकृत है, इसको बोल नहीं पाते। लेकिन बड़ी श्रद्धामूलक स्वभाव को हमारा कम से कम नहीं लाभान्वित हुए, लेकिन भगवान के गुणों की, सद्धर्म के गुणों की और संघ के गुणों की ये बड़ी परिपूर्णता, परिशुद्धता को बड़े ठीक तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे। दानंग दत्वा, बार बार कहा गया, दानंग दत्वा उपोषित कम्मं दत्वा तम अस्सादेति अभिनंदन्ति। रागो उपज्जति, दोषो उपज्जति, मोहो उपज्जति, माना उपज्जति, दिक्ति उपज्जति, विचिकित्सा उपज्जति, औदच्यम उपज्जति, दोमनसम उपज्जति। सारी बार 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 प्रथम में रिपीट कर। जब कोई भगवान के भिक्षु संघ के संपर्क में आते हैं, जो भी कोई है, तो उनको शब्द भावनाओं के कम्मठ ठान जो भी कम्मठ ठान लिया, तो कम्मठ ठानों का अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो शरीर पर ये संस्कार रूप में राग है, द्वेष है, मोह है, जो विचिकित्सा है, जितने दोनों से इतनी सारी जो नाम लिए ना भर जाते हैं। जो विपश्यना इस कम्मठ ठान का अभ्यास करवाना शुरू कर देते हैं, तो मग्गम, हाँ, ध्यानं उत्पादयति, विपस्सनं उत्पादयति, मग्नं उत्पादयति, फलं उत्पादयति, अभिन्नं उत्पादयति, समापत्ति उत्पादयति। ये सारी अभिज्ञाओं और समापत्ति ध्यान में रममान करने की सारी प्रक्रिया से गुजरेंगे, कोई बुद्ध शासन की नींव चढ़े बलवत्तर होगी। यही भूमिका को अदा करेंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म स्थल पर मऊ में 14 अप्रैल को वहीं पर आना है। ये याद रखें, सारे विश्व के सारे लोगों, ये याद रखें, बाबा साहब छोटा सा केवल वैसे लेके युग पुरुष है, बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व के जन्म स्थल पर जाकर के उनको जहाँ चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए, 300 पारमिताओं का पहाड़ खरने के लिए हमारे जीवन का सारा पुण्य हम क्यों न बांटे? तो बांटना चाहिए, वितरण करना चाहिए। हमारे सारे जीवन का सारा पुण्य उस भूमि पर, पवित्र भूमि पर जाकर के बांटे, ताकि यह बुद्ध शासन की नींव अलग अलग बोधिसत्व के साथ में सिद्धार्थ गौतम जो बोधि प्राप्त किए, सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किए, मार आता है, कहता है, हे महाशमन गौतम उठ, यह आसन तेरा नहीं है, यह आसन मेरा है। अरे मार, मैंने तुझे पहचान लिया। वह इतना देवपुत्र मार आकर के कितनी वह उनके पास भी विद्या होती है, लेकिन भगवान ने जो युक्ति प्रत्यार की बात तो है ना, भगवान समझा, हे मार तू काहे तकलीफ देता है मुझे, जाना। ऐसे अगर समझाते तो भागते ही कहाँ भाग जाते। भगवान है, महाशमन गौतम क्या सबूत है कि तूने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, इसके लिए क्या सबूत है? भगवान ने बात कही, सभ्येषु, मैंने जो 300 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा किया, सभ्येषु चक्रवालेषु, अलग अलग सौर मंडल है, एक चक्र वाले एक सौर मंडल होता है, तो 10,000 सौर मंडल, 10,000 चक्र वाले जिनमें 31 प्रकार की काया धारण करने वाले मनुष्य या मनुष्यतर प्राणियों का अस्तित्व होता है।
लोक विदु, लोक यानी काया इमस्मिन् लोके, नरक लोक हो, प्रेत लोक हो, असुर लोक हो, तिर्यक पशु पक्षी, ये काम सुगति वाले, ये मनुष्य लोक हो, चतु महाराजी देवताओं, तावत दिशा देवता, यामा देवता, कुशुदा देवता, निर्माणवती देवता, परिनिमित्त वसु, 6 प्रकार के देवता लोग और मनुष्य लोग काम सुगति भूमि वाले 16 प्रकार के रूप ब्रह्म लोग जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बार बार आता है। 4 प्रकार के अरूप ब्रह्म लोग, इस प्रकार लोक विदु गुण है भगवान का। हम लोग ना बड़े लंगड़े हैं, श्रद्धा नहीं है, इसलिए ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में आखिरी के कड़ी में 10 लोक धातु, 10 सहस्र लोक धातु ये शब्द गढ़ लिया है भगवान। उसमें जब धम्मचक्र प्रवर्तन भी होता है वो साधुकार देते हैं, ये एक बार नहीं, धम्मचक्र प्रवर्तन करने के समय में भी यह 10,000 चक्र वालों में रहने वाले अपाय गति से लेकर अरूप ब्रह्म लोक तक यह समय जागृतता का समय होता है। जैसे अपने माता की कोख में भगवान प्रवेश करते हैं आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन, जहाँ संतुषिता देवता लोग थे, तुषिता देवता लोग में से वह संतुषिता उनका नाम होता है। शरीर त्यागने की प्रक्रिया से महामाया के ख्वाब में आता है, सपने में आता है और कहता है, माते मैं इस पृथ्वी तल आखिरी का जन्म ग्रहण करने वाला हूँ, क्या मेरी माता बनना चाहेगी? तो ये सफेद हाथी के रूप में वह अपनी माता के कोख में प्रवेश करते हैं। वह कोख में जब प्रवेश करते हैं, बोधिसत्व की बात ऐसी घटनाएं होती है, तो ये 10,000 चक्र वालों में जितने सारे प्राणी 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं, बड़े सजग होते हैं। क्या हो, कुछ तो गड़बड़ी, मतलब कंपित होता है, त्याग होता है, महानिष्क्रमण होता है, कोई बोधिसत्व का हो। प्राचीन काल में जितने सारे समय संबुद्ध हुए हैं भूतकाल में, वह सभी बुद्धा समसमा जब अपनी माता के कोख में प्रवेश करते हैं तो 10,000 ये लोक धातु वाले चक्र वालों ने जो सत्व होते बड़े जागरूक होते हैं उस क्षण के लिए, जब अपनी माता की कोख में प्रवेश करते हैं। जब जन्म होता है लुम्बिनी में, जैसे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तब भी देवता लोग 10,000 चक्र वालों के सारे प्राणी उस क्षण के लिए सजग होते हैं। कंपित होती है, कंपन होता है, भूकंप होता है, लेकिन उसकी हानि नहीं होती भूकंप से। जब बोधि राजा महाविनिष्क्रमण होता है, देवत्याग होता है, जैसे सिद्धार्थ गौतम का देवत्याग 29वें वर्ष में जो हुआ, तब भी जब महाविनिष्क्रमण होता है, तब भी यह 31 प्रकार के जो सारे प्राणी जो होते 10,000 चक्र वालों में सौर मंडल में, वह भी उस समय में जागृत होते हैं, क्योंकि हलन चलन होती, कुछ तो भी हो रहा है। जब बोधि प्राप्त करते बोध गया में, तब भी ये सारे देवता लोग और सभी मनुष्य मनुष्यतर प्राणी कंपन होता है, कंपन होता है, तो तभी जागृत होते हैं। बोधि प्राप्त करने के बाद पंचवर्गीय जो सन्यासी है, परिव्राजक है, सारनाथ की ओर जाते हैं। केवल 5 ही ऋषि नहीं थे, 18 लाख करोड़ देवता लोग, जिनमें सहमपति ब्रह्मा जी थे। देवता लोगों ने मंदार पुष्पों की वर्षा की। जब धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ तो तब भी उसी क्षण सारे 10,000 चक्र वालों में कंपन हुई। वह भी सजग रहे, नरक लोक से अरूप ब्रह्म लोक सभी प्राणी उस क्षण के लिए सजग होते। जब महापरिनिब्बाण की घोषणा भी करते हैं, जब भी महापरिनिब्बाण की घोषणा करते हैं 3 महीने के पहले, तब भी यह हलन चलन होती है, भूकंपित होती है। और जब महापरिनिब्बाण होता है तब भी यह कंपित होती है। देवता और मनुष्य लोग, जब उनका महापरिनिब्बाण होगा तो कैसे होगा? अब यहाँ कौन कौन रहेंगे? आप लोग रहेंगे क्या? पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन भगवान का महापरिनिब्बाण हो गया। महापरिनिब्बाण होने के बाद में जो दाह क्रिया हुई, दाह क्रिया होने के बाद में उनके शरीर का जो पहले जो बोधि प्राप्त की, तो किलेश धातु परिनिब्बाण, सारे किलेश धातु परिनिब्बाण के आधार पर 46 साल सद्धर्म का प्रचार करते। शरीर त्यागने के बाद, दाह क्रिया होने के बाद, वो धातु परिनिब्बाण, जहाँ धातु
धातु, ये खंड धातु परिणित स्कंद, एक एक खंड जो भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी काया का जो त्याग, जो काया के दाह क्रिया की गई, तो अलग अलग शरीर के अलग अलग अंग थे, वह निर्वाण धातु, जो धातु बुद्धा की रैलिक्स उत्पन्न हुई। और वो रैलिक्स इसी तरह 84,000 धम्म स्कंद के आधार पर 84,000 महास्तूप बनाए। सम्राट अशोक देवानम प्रियदर्शी, सम्राट अशोक देवानम प्रियदर्शी 84,000 में महास्तूप बना। कैसे महास्तूप बनता है? जो भी महास्तूप है ऊर्जा होती है भगवान के रैलिक्स में, वो जो ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए, अपनी सीलों की जड़ों को तीव्र रूप से प्रविष्ट होने के लिए, प्रगल जो बलशाली होने के लिए, यहाँ तक कि प्रज्ञा में रमन करने के लिए ये धातु, ये ऊर्जा धातु की बड़ी लाभदायी होती है। बुद्ध शासन की ये नींव है। इसलिए गोगल को प्रतिष्ठा ने भगवान की वाणी को दोहरा है कि भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद भगवान की जो धातु होती है उसमें महास्तूप बनाए जाएंगे। वहाँ महास्तूपों में वहाँ धातु की प्रतिष्ठापना होगी। वो बुद्ध की ही एनर्जी, बुद्ध की ऊर्जा काम करेगी। इसीलिए लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ महाबोधि, बुद्ध महाबोधि जो महाविहार में हम आते हैं तो सभी सम्यक संबुद्ध होते। अभी यहाँ महास्तूप खड़ा हुआ है, भगवान की धातु भी है। जब भगवान के बुद्ध शासन का समापन होगा, अब ये धातु स्कंद परिनिर्वाण धातु है, शरीर का स्कंद कंद एक एक टुकड़े टुकड़े अलग हुए और जो धातु रैलिक्स बन गए, वो रैलिक्स महास्तूपों में प्रतिष्ठापित की गई। और जब बुद्ध शासन का समापन होगा तो सारे देश विदेश में जहां पर भी भगवान की धातु है वो तोड़ ताड़ करके फिर से यार बोधि मंडपी, बोधि वृक्ष भगवान का रूप बनेगा। हम तो कल्पना कर सकते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। भगवान का स्वयं रूप बनेगा और भगवान आर्य सत्यों की बात समझ नहीं पाएंगे लोग, बड़े स्थूल चित्त वाले लोग रहेंगे। इसलिए दान कथा, सील कथा कहेंगे और आने वाले आर्य सम्यक, मैत्रेय सम्यक संबुद्धों के विषय में बातें कहेंगे। दान कथा, सील कथाओं को प्रकाशित करेंगे, बड़े स्थूल। और यहाँ जब भगवान का जो खंड परिनिर्वाण, एक शरीर के स्कंद से बनाया जो भगवान का रूप, बस ऐसे बैठे बैठे बस खड़े होंगे और जैसे जैसे बोधि मंडप के ऊपर जाएंगे, अब पता नहीं कौन देखने वाला है, लेकिन देखेंगे यहाँ जो लोग आएंगे ने, अगर सम्यक संकल्प करेंगे मैं भगवान का ये सब, भगवान के ये बुद्ध शासन का समापन होगा तो मैं भी रहूंगा, मैं भी रहूंगी। अपने उपोषण आनंदत्वा उपोषण कम्मंकत्वा, बार महीनों में जो महीनों के चारों उपोषण आते, पूर्णमासी अमावस्या तो अष्टमिया, उपोषण करके अगर यहाँ सम्यक संकल्प किए तो भगवान के ये समापन का यहाँ जो और जो है ना देखावा वो भी देख सकते हैं। जैसे एक ओर से अग्नि का और दूसरी ओर से पानी का, कैसे वो पता नहीं जब समापन होगा और वो खंड वहां पर समापन होगा तो वे चले बुद्ध शासन की जड़ों। ऐसे इसी तरह बुद्ध शासन का समापन होने के बाद वो आने वाले जो सत्व है, वो जो बोधि सत्व होंगे, उनके जीवन काल में अपनी अपनी पारमिताओं को संग्रहित करने के लिए दानादि कर्म करेंगे। हाँ, दानादि कर्म करेंगे तो अपने अपने पुण्य कर्म के आधार पर, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने मार्ग को जवाब देते हुए, अरे सभी चक्र वालों में जो भी मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी है, ब्रह्मलोक है, यक्षलोक है, देवता लोग है, यक्षा देवाच ब्रह्मन, इन सारे लोगों ने मेरे जीवन काल में, अनेक बोधि सत्व के जीवन काल में जन्म लिए, मेरी बहुत सेवा की। अनेकों ऐसे सत्व मेरे साक्षीदार है, अनेक जीवन ने मेरे साथ में रह करके मेरी बहुत सेवा की, अलग सम्यक संकल्प किए। सारी पुत्र और महापुत्र जाए अपने शावक बने, हाँ अपने शावक बने। अनेकों तपस्वी और जो भल्ली के ना, इसी 7वें सप्ताह में भोजन का पात्र नहीं था भगवान के पास में, मणिरत्नों का पात्र,
गोल्डन का पात्र, चांदी सोने का पात्र लेकर के चतुर महाराज देवता आए। तो भगवान ने नकार दिया और पत्थर का पात्र चतुर महाराज चारों दिशाओं की ओर, जैसे भगवान जहाँ बैठे तो चारों दिशाओं में तपस्वर बल्ली शहद मिश्रित नया नया चावल निकला था, तो नए नए लड्डू और जो भात भोजन लेकर के आए थे, तो कैसे खाएंगे। तो चतुर महाराज जी देवताओं ने चारों दिशाओं की ओर चारों लोग आ गए, चारों लोगों के भिक्षा पात्र भगवान के बाद एक पर एक, और चारों भिक्षा पात्र का एक ही बना, और वही उसी भिक्षा पात्र में भोजन करते हैं। ऐसे जो बाल दिखे तो भगवान के नीले नीले बाल, अच्छा पहले काले काले बाल रहते थे, तो बोल करके अभी जो लोग आते हैं ना भगवान की पढ़ते हैं, हम नीला कलर होता है, देखा करते थे, आकाश के समान, आकाश का जैसे रंग होता है भगवान के बालों का। वो बूढ़े होने के बाद में उनका रंग बदलता नहीं, सफेद नहीं होता, ये महापुरुष की लक्षण। तो भले यहाँ हम देखते हैं बड़े बड़े लोग भी, अरे भगवान के बाल है ना नीले हैं, बड़े पहले तो काले थे, और बोल करके भी नीले हो गए, मतलब लोग भी अभ्यास करने लगे। लेकिन कितनी बार यहाँ की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बड़ा पुण्य स्थल है, कहीं ना कहीं हिफाजत की, घर में रक्षा की। तो भला यह भगवान बुद्ध का यह जन्म स्थल, इस जन्म स्थल पर आकर के जो पवित्र वाणी को बार यह इसकी गूंज भविष्यवाणी जो बुद्ध शासन की नींव की जड़ों की मजबूती करे, ताकि बुद्ध शासन में जो लाभान्वित होने का अवसर सबको प्राप्त हो, सभी देशों के सारे संप्रदाय के सारे लोगों। इसलिए वैशाख पूर्णिमा से दिन यहाँ इधर इस भूमि पर ही आए, हमारा साथ मरते दम तक, मरने के बाद भी प्रधान की यह जड़ों को बलशाली करने के लिए यह सूत्र पठन होगा ही। सभी उपासक उपासिकाएं इस सूत्र पठन में ध्यान करने के लिए सम्मिलित हुए और अपने सम्यक संकल्प को दोहराएं, यह सत्य क्रिया करें, ताकि आने वाले आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध के जीवन काल में भी जो होंगे तो नहीं होंगे बड़े स्थूल वाले चित्त, जो बाकी बचे खुचे, जैसे 24 असंख्य 80,000 लोग जो सिद्धार्थ गौतम के जीते जी लोग मनुष्य या देवता लोगों को लाभ हुआ, बाकी बचे कुछ लोग उसमें आपका नंबर लगता है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें आपका नंबर लगता है नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन आप दानादि कर्म करते रहेंगे, हो सकता है इसी बुद्ध शासन में आपको मुक्ति का लाभ हो सकता है। अगर नहीं होगा तो कम से कम संकल्प तो करें, आने वाले सम्यक संबुद्ध का वह जीवन काल में जहाँ समापन होगा बुद्ध शासन का, तो इस समापन के समय में हमको देखने का नजरिया मिले, ताकि हम भी देख पाएंगे और अगले आने वाले इस बुद्ध शासन में नहीं लाभान्वित हुए तो अगले बुद्ध शासन में उनके बोधिसत्व के जीवन काल में हम सम्यक संकल्प करते उनकी सेवा करने में, मनुष्य या देवता लोगों में जन्म लेकर के उनकी सेवा करे, सम्यक संकल्प करे और बुद्ध शासन में जन्म लेवे, ताकि बुद्ध के काल में जो जन्म ले सके। ऐसी सत्य क्रिया यहाँ पर इस बोधि मंड पर कर सकते हैं। यह आपकी सत्य क्रिया बुद्ध शासन की नींव जड़ों को बहुत बलशाली करे, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, जो सारी दुनिया के सारे संप्रदाय के लोगों का सबका मंगल हो, सभी सांप्रदायिक दीवारें हैं वो टूट कर रहेगी और सारे मनुष्य का टूटे हुए मनुष्य को जोड़ने का एक ही बोधि ज्ञान यह जोड़ सकता है। बुद्ध के सद्धर्म से ही सारे विश्व के लोगों का कल्याण हो सकता है। इसलिए बाबा साहब ने यह विश्व के लोगों को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। ये महाकुशल चित्त उन्हीं का ही उत्पन्न हुआ और इसलिए वे प्रेरित करते रहे। बाबा साहब की बात को बड़े गंभीरता से माने, केवल माने ही नहीं तो यह जो भी बाबा साहब ने जो बातें बतलाई है वह बातें इतनी सीधी सरल बातें नहीं है। इस टूटे हुए मनुष्य को जोड़ने के लिए यह भगवान की वाणी, भगवान का सद्धर्म ही यह जोड़ सकता है। दूसरा कोई रसायन नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए बुद्धि ज्ञान को बहुत जड़ से तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, अपनी सत्य क्रिया करें। ये सत्य क्रिया आपके जीवन काल में, भले को जीवन काल में खूब सहभूत सहायभूत होगी।
इसके लिए यह बुद्ध की ऊर्जा, सभी संबुद्धों की ऊर्जा, सभी संबुद्धों की करुणा और मैत्री आप पर सभी जो रहे और सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सारे शरीर का शिथिलीकरण करने में थोड़ी देर लेप्ता भावना का अभ्यास करेंगे। लेप्ता भावना का अभ्यास करेंगे। मंगल मंगल
में शांति में लाभ सभी को। मैं करता सबको क्षमा, करे सभी मुझको। मेरे तो सब सजन नहीं पराया कोई। मेरे तो सब मित्र हैं, तुझा दिखे न कोई। मेरी दिखे न कोई। सबका मंगल हो। जैसे मेरे दुख कटे, सबके दुख कट जाए। जैसे मेरे दिन फिरे, सबके दिन फिर जाए। सबका मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। देश और देश सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। निर्भय हो निर्भैर बने सब, सभी निरावत होए रे। अंतरतम की कांटे छूटे, मल से शीतल होए रे। कर्मों के बंधन कट जाए, जन जन के दुखड़े मिट जाए। मुक्त को से होए रे। धर्मवी हरि पुरुष हो, धर्मचारिणी नारी। धर्मवंत संतान बने, शीलवंत संतान बने। प्रज्ञावंत संतान बने, सुखी रहे परिवार। होए दुखों से पार, खुली मुक्त
मुक्ति के द्वार सुखी हो ये संसार याद करो सम्यक समृद्धों की याद करो पथिक बुद्धों की याद करो सावक बुद्धों की याद करो निर्वाण सतों की याद करो बोधिसत्वों की याद करो चक्रवर्ती महाराजों की करुणा मैत्रिय सभी प्राणियों पर धर्म गंग की धार हुए दुखों से पार खुले मुक्ति के द्वार सुखी हो ये संसार दुखी देख करुणा जगे ऐसा ब्रह्म विहार सुखी देख मुदिता जगे ऐसा ब्रह्म विहार सबके प्रति मैत्री जगे ऐसा ब्रह्म विहार विषम स्थिति में समता जगे ऐसा ब्रह्म विहार हो ये दुखों से खुले मुक्ति के द्वार सुखी हो ये संसार भला हो ये सब जगत का सुखी हो ये सब लोग दूर हो ये दारिद्र दुख दूर हो ये भव रोग तब का मंगल होए तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन सुखिया
सुखी हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।